द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट हम कर रहे थे, उससे आगे देखो अब आज आप। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, कहता है कि छोटे लड़के की जीवन में था जो म्यूजिक है वो बहुत पहले आ गया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, कहते हैं जब वो 3 साल का था तो उसकी माँ उसको उसके मामा के घर ले जाती है बनारस में। बिस्मिल्लाह वाज, अब उसको वाराणसी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द सेनाई, तो बिस्मिल्लाह खान था वो उसके प्रति एक तरह से आश्चर्यचकित रह जाता था, उसको देख करके आकर्षित होता था उस तरफ से जब वो उसका मामा प्रैक्टिस करता था इसकी सेनाई की। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, कहते शीघ्र ही बिस्मिल्लाह खान ने क्या कर दिया, अपने जो मामा है उसका साथ देना शुरू कर दिया। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द सेनाई, ये कहता है कि अली बख्श का विष्णु टेम्पल के अंदर बनारस में जहाँ बख्श था वो सेनाई बजाता था, सेनाई बजाने का काम करता था। अली बख्श वुड प्ले द सेनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर ओवर्स ऑन एंड, कहता है कि अली बख्श था वो सेनाई प्ले करता था और बिस्मिल्लाह खान था वो वहाँ बैठा रहता था उसके साथ घंटों तक। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, शीघ्र वो सीखने लग गया था उस यंत्र को बजाना। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और दिन भर प्रैक्टिस करने के लिए बैठा रहता था। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, ये कहते सालों तक वो बालाजी और मंगला मैया टेम्पल के अंदर आता है। एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स, ये कहते हैं कि जो नन्हा वादक था उसका मंगला मैया और बालाजी टेम्पल और जो गंगा का किनारा था वो बहुत उसकी फेवरेट जगह बन जाती है, पसंदीदा स्थान बन जाते हैं। ही कुड प्रैक्टिस इन सोलिट्यूड, और वो एकांत में प्रैक्टिस करता था, अभ्यास करता था। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सेनाई, ये कहता है कि गंगा का जो बहता हुआ पानी था वो उसको प्रेरणा देता था, अपने जो राग वो इन्वेंट करता था उनके अंदर इम्प्रूव करने के लिए, और जिनको पहले समझा जाता था टू बियॉन्ड द रेंज ऑफ सेनाई, और सेनाई की जो रेंज में आते थे। एट द एज ऑफ 14, कहता है कि 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अकम्पेन्ड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया, साथ दिया था अपने मामा का इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के अंदर। एट द एंड ऑफ द हिज रिसाइटल, आखिर में कहता है उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, जो उस्ताद फयाज खान था उसने छोटा लड़का था उसकी पीठ थपथपाई और कहा वर्क हार्ड एंड यू शेल मेक इट, कहते हैं कठिन मेहनत करो आप उसको पाल लोगे, कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, ऑल इंडिया रेडियो की जो ओपनिंग हुई थी 1938 के अंदर, केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा मौका मिला। ही सून बिकेम एन ओफन हर्ड सेनाई प्लेयर ऑन रेडियो, तो रेडियो के ऊपर शीघ्र रोज कम से कम प्राय सुना जाने वाला एक शहनाई वादक बन गया था। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब इंडिया ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त कर ली, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his सेनाई, तो बिस्मिल्लाह खान पहला इंडियन बना था जिसने अपनी सेनाई से राष्ट्र का अभिवादन किया था। He poured his heart out into Rag Cafe from the Red Fort to an audience, और कहता है कि उसने अपना जो राग कैफी था उसको लोगों के जो सुन रहे थे, ऑडियंस सुन रहे थे, उसके दिल में उतार दिया था। विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, रेड फोर्ट लाल किले से। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जिसने बाद में अपना जो प्रसिद्ध स्पीच था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी वो दिया था। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, बिस्मिल्लाह खान ने बहुत से यादगार परफॉर्मेंसेस दिए थे, इंडिया के अंदर भी, इनकी भारत में और बाहर भी, विदेश में भी।
हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रोड वाज टू अफगानिस्तान। उसकी पहली ट्रिप थी वो क्या थी, अफगानिस्तान में थी। वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मास्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवनियर्स। ये कहता है कि जहाँ अफगानिस्तान के जो किंग थे जाहिर शाह, उन्होंने उसको उसकी जो संगीत के अंदर जो मास्टरी थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था वो, और उसको बहुत सारे जो गिफ्ट हैं प्राइसलेस, बहुत ज़्यादा कीमती पर्सियन कारपेट्स है और दूसरी यादगार की चीज़ें थी प्रदान की थी उसने। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्ला खान बिस्मिल्लाज म्यूजिक। कहता है कि राजा अफगानिस्तान का शाह था वही अकेला ही बिस्मिल्ला के म्यूजिक से प्रभावित नहीं था, बल्कि क्या था, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड। कहते हैं फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट है वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्ला प्लेज एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म दैट द इंस्ट्रूमेंट कॉल गूंज उठी सहनाई। और उसका जो बिस्मिल्ला खान का उसने एक बार संगीत सुना था किसी फेस्टिवल के अंदर, तो उसने अपने फिल्म का नाम रख दिया था गूंज उठी सहनाई। द फिल्म वाज ए हिट, और पिक्चर थी वो हिट रही थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्ला खान्स कंपोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया। और उसके अंदर बिस्मिल्ला खान ने एक गाने में अपने जो संगीत है वो दिया था दिल का खिलौना है टूट गया। टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और कहता है कि पूरे देश में ये गीत गाया जाने लगा। डेस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड। कहता है कि सिने जगत में इतनी भारी सफलता के बाद बिस्मिल्ला खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू। कहता है कि उसके अंदर बिस्मिल्ला खान का जो संगीत फिल्म के अंदर जाना था, फिल्म में जो संगीत देना था वो बस लिमिटेड ही रहा। विजय भट्ट गूंज उठी सैनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर। कहता है कि उसने दो ही फिल्मों में काम किया, विजय भट्ट गूंज उठी सैनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ की एक फिल्म है सनाधि अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। कहता है कि मैं आर्टिफिशियल जो बनावटी टर्म्स हैं, शर्तें हैं, उनके साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। और फिल्मी जगत की जो चकाचौंध है उसकी वजह से मैं वहाँ काम नहीं कर पाता। ही सेज विद एम्फेसिस, उसने जोर देकर कहा। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। ये कहते हैं उसके जान पहचान और जो अवार्ड्स थी वो उसके पास जल्दी जल्दी आए थे। बिस्मिल्ला खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। बिस्मिल्ला खान था वो क्या था, पहला इंडियन बन गया था, इनवाइटेड किया गया उसको प्रेस्टिजियस जो लिंकन हॉल सेंटर हॉल था अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। और कहते हैं मॉन्ट्रियल के अंदर भी उसने वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो संगीत का हुआ था उसके अंदर भी उसने भाग लिया था। इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। कैंस जो आर्ट फेस्टिवल है उसके अंदर और ओसाका ट्रेड फेयर के अंदर सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। कहता है कि वो इतना जाना पहचाना नाम हो गया कि तेहरान के अंदर एक ऑडिटोरियम है उसका नाम रख दिया गया तेहर मौसकी उस्ताद बिस्मिल्ला खान। तो उसका नाम भी उसके उस्ताद बिस्मिल्ला खान के नाम पर ही रख दिया। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, राष्ट्रीय अवार्ड उसको मिले थे, पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। तीनों अवार्ड उसको मिल चुके हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्ला खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। कहते हैं 2001 के अंदर उस्ताद बिस्मिल्ला खान को भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न वो भी उसको प्राप्त हो चुका है विद द कवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट। ये कहता है कि अपनी जो अवार्ड है उसको प्राप्त करके अपनी छाती पर
बहुत ज़्यादा, जैसे उसकी इच्छा होती है रेस्टिंग कम, उसका कवेटिंग का मतलब, एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड, और उसकी आंखें थी वो दुर्लभ खुशी से चमक उठती है अपनी छाती पर उसको महसूस करते हुए, आराम करते हुए देख करके। ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक। जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा बहुत पुरानी, यानी कि बहुत अच्छी परंपरा है, धनी परंपरा भी हम इसको कह सकते हैं। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, ये कहते हैं जहाँ यहाँ तक कि पश्चिमी लोग हैं वो भी हमारे म्यूजिक है वो सीखते हैं, सीखने आते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहते हैं कि पूरे इसके बावजूद पूरे संसार भर में यात्रा करते हैं। खान साहब एज ही इज फोनली कॉल्ड, ज़्यादातर उसको खान साहब कहलवाना पसंद करते हैं। इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, ज़्यादातर बनारस और डुमराव के शौकीन हैं। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो उनको संसार भर के सबसे ज़्यादा अद्भुत नगर मानते हैं। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए सेनाई स्कूल इन द यूएसए, उनका एक स्टूडेंट था वो चाहता था कि वो यूएसए के अंदर एक सेनाई स्कूल चलाए। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस, और स्टूडेंट ने उसको प्रोमिस किया था कि वो उसको बनारस का सही वातावरण बनाकर देंगे वहाँ, बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, और वहाँ टेम्पल्स भी बना कर देंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, परंतु खान साहब ने उससे पूछा क्या आप गंगा को भी वहाँ ला सकते हैं। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, बाद में उसको ये कहकर याद आया उसने, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब भी मैं एक विदेश में होता हूँ, आई कीप अर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मेरे को इच्छा होती है कि मैं हिंदुस्तान में रहूँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, जब मुंबई में होता हूँ तो केवल बनारस के विषय में सोचता हूँ। एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मथ ऑफ डुमाराव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं एकमात्र डुमाराव के बारे में सोचता हूँ। इसके वर्ड मीनिंग साथ साथ देख लेते हैं। देखो, जेनरिक नेम होता है नेम गिवन टू ए क्लास और ए ग्रुप एज ए होल, पूरे ग्रुप को एक नाम दिया जाता है, वो जेनरिक नेम होता है। रीडिड होता है विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट द क्लेरनेट, कहते कि बांसुरी जैसे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हवा की वजह से बजने वाले पाइप के जैसे, उनको कहा जाता है। ऑस्पिशियस होता है प्रोमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, अच्छा भाग्य लाने का जो वादा किया जाता है उसको कहा जाता है ऑस्पिशियस। इंडिस्पेंसिबल होता है विदाउट विच ए पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, यानी कि जिसके बिना काम किया ना जा सके। एंजेम्बल होता है प्रोनाउंस्ड अंजम्बल, थिंग्स हियर इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब कंसिडर्ड एज ए ग्रुप, एक ग्रुप की तरह, समूह की तरह होता है। पैटर्नल एंसेस्टर्स होते हैं एंसेस्टर्स ऑफ द फादर, पिता के जो पूर्वज होते हैं उनको कहा जाता है। ऑन एंड होता है फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके बहुत लंबे समय तक। टेकन इट बाई, टेकन इन बाई होता है अट्रैक्टेड और चार्म्ड बाई, आकर्षित होना। सोविनर्स होता है थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ ए प्लेस, किसी जगह की याद में देना। ए पर्सन और इवेंट, किसी व्यक्ति के बारे में। चार्ट बस्टर होता है रिकॉर्ड ब्रेकर, सारे रिकॉर्ड तोड़ देने वाला। सेलुलाइट होता है ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स,
इनकी सिने जगत को पुराने शब्दों से इनकी बताना, पुराने शब्दों से सिने जगत के बारे में बताना। वेंचर होता है प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व्स रिस्क, ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें के अंदर हमेशा रिस्क रहता है। कन्फर्ड होता है गिवन यूजुअली एन अवार्ड और ए डिग्री, ज़्यादातर एक प्राय एक अवार्ड या डिग्री दी जाती है इसके अंदर। कवेटेड होता है मच डिजायर, बहुत ज़्यादा इच्छा होना। डे आउट होता है बिलीविंग स्ट्रोंगली इन ए रिलीजन एंड ओबिंग इट्स लॉज एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिसेस, इनकी किसी धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा विश्वास करना और उसके नियमों को, कानूनों को मानना, उसके बारे में प्रैक्टिस करना। ठीक है भाई, इतने ही वर्ड मीनिंग है इसमें।